तंत्र को पकड़ा जिससे पूरे शरीर की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, स्वस्थ रखा जा सके, निरोग रखा जा सके। ऐसी ही एक व्यवस्था है वेगस नर्व की। हमारे शरीर का एक ऐसा नर्व जो सबसे लंबा है और शरीर के सभी महत्वपूर्ण ऑर्गन को अंगों से जोड़े रखता है। और हमारे सनातन परंपरा योग की है, इस पे फोकस किया गया कि क्यों नहीं इसी एक नर्व को हम सुदृढ़ कर लें, बेहतर कर लें, जिससे सभी अंग हमारा जुड़ा हो। ये नर्व क्या है मैं अभी समझा रहा हूं, कैसे हर अंगों से दिखा हुआ उसका डायग्राम दिखा रहा हूं। तो आज हम यही बताएंगे ये नर्व कितना महत्वपूर्ण है और मात्र एक महत्वपूर्ण प्राणायाम अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, नियमित तौर पर करते हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। इससे पहले हम डायग्राम में जाते हैं। हम एक कंप्यूटर पे एक तस्वीर आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। ये जो पीली लाइन आपको दिख रही है ये वेगस नर्व, यहाँ आप दिख रहे हैं लिखा हुआ है वेगस नर्व। ये पीली लाइन जो दिख रही है नर्व की, ये वेगस नर्व आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हुआ है एकदम सिर के ब्रेन के हिस्से से, वहां ब्रेन से ये कनेक्टेड है और यहां से ये थायराइड ग्लैंड वहां से जुड़ा हुआ है, फिर आगे बढ़ता जाता है और आपका महत्वपूर्ण तंत्र फिर क्या है लंग्स में दिखा रहा है। ये वेगस नर्व लंग्स में उसका ब्रांचेज गया हुआ है, पीली लाइन को देखते जाइए। और फिर ये कार्डिक ब्रांच यानी हार्ट की तरफ जुड़ा हुआ है। और फिर अगर आगे आप बढ़ते हैं तो इसोफेगस जो है, स्टमक है यानी पेट, स्प्लीन यहाँ अलग अलग दिखाया गया है। भीतर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन नर्व कैसे जुड़ा हुआ है इसको बताया गया है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं इसको ताकि हम फोकस कर सके। मुख लीवर है, आपकी किडनी है, आपका पेट है, आंख है, ये सब आखिरी चीज सिरा तक देखिए कई सारे इसके ब्रांचेज जो है, लेकिन मुख्य तौर पर एक नर्व पूरी यहां से निकल करके आप देख रहे हैं उसके अलग अलग तरीके से एक लंबा घुमावदार, इसीलिए इसको वेगस कहा गया है। वेगस मतलब ये अर्थ होता है कि जो कई तरह से घुमावदार रास्ते लिए हुआ है। तो इसीलिए एक नर्व्स, इस पीली नर्व्स को जो डायग्राम में दिखाया गया है, अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम सारे अंग को, ग्लैंड को यानी जो हार्मोन का उत्सर्जन करता है, चाहे थायराइड प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस ज्यादा होता है तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड काम करने लगता है और वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। और कई तरह के हार्मोन से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट, हेयर का ग्रोथ हो, चाहे बॉडी का ग्रोथ हो, या महिलाओं का मेंस्ट्रुअल पीरियड हो, प्रेगनेंसी हो, सब हार्मोन से रिलेटेड। हमारा गुस्सा होना, शांत होना, रिलैक्स होना, सब हार्मोन से रिलेटेड है। और ये वेगस नर्व उससे कंट्रोल करता है क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम का सेनापति है। इसलिए पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी को हम महत्वपूर्ण रूप से कंट्रोल के लिए, इसलिए हमने शिव के सिर पे चंद्र को दिखाया। शिव जी के सिर पे चंद्र यही है कि चंद्र को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और इस कंट्रोल करने का मुख्य हथियार क्या है? वेगस नर्व। तो वेगस को हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? बहुत सारे रिसर्च अमेरिका से लेके यूरोप के डिफरेंट कंट्री में हुए कि कैसे योगा काम करता है, योग इतना लाभ कैसे देता है। देखा गया कि इसमें फास्ट ब्रीथिंग एकदम से काम नहीं करता है, यानी जैसे कपालभाति क्रिया हो, फास्ट जल्दी लेते हैं जल्दी छोड़ते हैं, वो काम नहीं करेगा वेगस नर्व को एक्टिव करने में। भस्त्रिका है वो काम नहीं करेगा। जो भी किसी तरह का जल्दी सांस लेते हैं वो वेगस नर्व को एक्टिवेट नहीं करता, स्टिमुलेट नहीं करता। तो इस तरह आप सभी अंगों पर एक साथ जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो सुनिश्चित नहीं हो सकता है। रिसर्च ने कहा कि जितना स्लो डीप ब्रीथिंग है, लंबी गहरी सांस लेने की प्रक्रिया, वो इफेक्टिव है। खास तौर पे वेगस नर्व जो है का जो रूट है वो आपके नाभि स्थल पर है। तो नाभि स्थल पर कितना सारा आप डीप ब्रीथिंग करें, जैसे एब्डोमिनल ब्रीथिंग, जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा आप देखते हैं जब जन्म लेता है 6 महीने का, 1 साल कुछ सांस लेता है, पेट फूलाता है, और इसी प्रक्रिया को सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करता है। हमने वशिष्ठ प्राणायाम कहा कि वशिष्ठ प्राणायाम इसमें सबसे इफेक्टिव दिखा गया है। और इसी को आपको बता रहा हूं कि किस किस तरह से वेगस नर्व को, क्योंकि वशिष्ठ में क्या होता है, लंबी गहरी सांस आप ले सकते हैं, आपका शरीर स्थिर रहता है, शांत रहता है, और आप देर तक सांस छोड़ते हैं। तो देर तक सांस छोड़ना एक महत्वपूर्ण चीज है वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए, कि लंबी सांस हम कैसे छोड़ें। और एब्डोमिनल यानी पेट को भरते हुए जो नेचुरल ब्रीथिंग का प्रोसेस है, इसको अपनाएं। आप स्वयं देखें करके, आपको तुरंत 5 मिनट में आपको लगेगा कि मैं बहुत ही रिलैक्स कंफर्ट फील कर रहा हूं।
इसको अलग अलग तरीके से मैं 3 तरीके से बताऊंगा वशिष्ठ को, बेसिक लेवल पे कैसे करें, फिर एडवांस में कैसे। सबसे जरूरी क्या है कि आंखों को बंद कर लीजिए, पूरा स्पाइन रिलैक्स रहे, दोनों पांव को बेंड रखेंगे ताकि पेट की मसल रिलैक्स हो। कई लोग बोलेंगे कि देखना, प्रोसेस को दिखाना भी इफेक्टिव है, इसलिए मैं थोड़ा पेट के हिस्से को उभार देता हूं ताकि आप समझ सकें पूरे प्रक्रिया को। उस समय वीडियो को थोड़ा सा नजदीक ला दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले सांस छोड़ दीजिए, बहुत धीरे धीरे, जल्दी सांस नहीं लेना। मैं एक सांस लेके पेट को पहले भरूंगा, देखिए। तो पहला काम क्या किया, मैंने सांस लेके पेट को भरा। अब इसी सांस को निकालेंगे, पूरा खाली कर दिया। तो पहला प्रक्रिया क्या है कि इसी सांस को बार बार धीरे धीरे लेंगे। अगर आपने जल्दीबाजी की, क्योंकि कई जगह आपको टीवी पे दिखा लिया होगा कि ज्यादा सांस भरना है, सांस को खींचो, कभी भी खींचने से आप सांस को लंबी नहीं कर सकेंगे। आप स्वयं करके देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, प्रयोगशाला जाने की जरूरत नहीं, आपका शरीर ही प्रयोगशाला है। आप धीरे सांस लेके देखें, आप फील करेंगे कि बहुत लंबी सांस हो रही है। अगर जल्दी लेंगे तो छोटी सांस होगी। इसलिए ये प्रक्रिया गलत है, जिसने भी बताया उसकी गलती है ये, और उस गलती को आप दोहराएंगे। तो सबसे पहला प्रक्रिया ही है कि धीरे धीरे सांस लेंगे। अब सांस कहा गया कि जितना देर तक हम छोड़ेंगे उतना वेगस नर्व हमारा एक्टिव होगा। तो देर तक सांस नॉर्मल छोड़ते हैं तो नहीं छूटती है, उसको करने के लिए हम भ्रामरी को जोड़ देंगे वशिष्ठ में। देखेंगे कैसे। दूसरा प्रक्रिया, ताकि देर तक सांस छोड़े और वेगस मेरा और एक्टिव हो, रिलैक्स हो। सांस छोड़ दीजिए, मैं एक सांस लूंगा, फिर भ्रामरी करते हुए छोड़ूंगा उसको। भ्रामरी आपको क्या किया, मौका दिया। मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूं, आप बहुत ज्यादा देर तक करेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। 50 इधर उधर के वीडियो देखने से अच्छा है कि एक इफेक्टिव वीडियो जो आपके स्वास्थ्य को एकदम से चेंज कर सकता है, आपको हमेशा हेल्दी रख सकता है, बीमारियों से दूर रख सकता है, उसको समझ लें अच्छी तरह से। इसे थोड़ा वक्त दीजिए, समझना जरूरी है। फटाफट देखनी है, समझे कुछ नहीं, जीवन में उतरा कुछ नहीं, परिवर्तन आया नहीं तो कोई काम का नहीं है। इसलिए एक वीडियो को स्पेसिफिक तौर पर देखिए ध्यान से। तो सांस हम जब छोड़ते हैं लंबी नहीं होती है, इसलिए हमने भ्रामरी में इसको जोड़ दिया। भ्रामरी करने से क्या हुआ, देर तक सांस छूटी और पेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नाभि का क्षेत्र फिर स्टिमुलेट होगा, जो मणिपुर चक्र है। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा, मणिपुर चक्र जो है हमारे प्राण का भंडार है। हम गणेश जी के पेट को फूला हुआ देखते हैं, क्यों? गणेश जी क्या पेट उनका ज्यादा बड़ा है क्या? दिखाया गया है प्रतीक में कि आपकी सांसें लंबी होनी चाहिए, इतनी कि पेट फूला रह जाए, पेट फूल जाए। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना, ये प्रतीक है गणेश जी के पेट को बड़ा दिखाने के। आपने लाफिंग बुद्धा देखा होगा, लाफिंग बुद्धा की तस्वीरें आती हैं आजकल, सजावट में भी लोग रखते हैं घरों में, उसका भी पेट बड़ा दिखाया गया है और हंसता हुआ चेहरा है। यानी जो भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेगा, वशिष्ठ प्राणायाम करेगा, उसके जीवन में हंसी आएगी, आनंद आएगा। ये सब आपको प्रतीक के तौर पे पहले के लोग बताते थे, सिंबल के तौर पर। उस सिंबल को समझना पड़ेगा। आपका मन तन इतना हल्का हो जाएगा वशिष्ठ प्राणायाम करके, जैसे गणेश जी हल्के हो गए हैं कि वो चूहे जैसे सवारी में भी बैठ सकते, चूहा जैसे हल्का होता है, इसी वो हल्कापन आपके जीवन में आ जाएगा, रिलैक्सेशन आपके जीवन में आ जाएगा। ये प्रतीक है। अब चूहा सोचिएगा गणेश जी चूहा पे कैसे बैठेंगे भाई, ये तो गलत है।
गलत नहीं है, आपकी सोच गलत है, प्रतीकों को समझिए, सिंबल को समझिए और उससे सूत्रों को पकड़ करके विराट को प्रकट कर दे। तो ये एक प्रक्रिया, आप ब्लॉक लगा करके भी इस चीज को और इफेक्टिव बना सकते हैं। इस तरह का ब्लॉक ले लीजिए और पीठ के पीछे, अगर ब्लॉक नहीं है, घर का ढोलक तकिया मसलन है, बोल्स्टर जिसको कहते हैं, उसको लगाइए पीठ के पीछे और लेट जाइए। खासतौर पर देखिए, अगर लग रहा है कि कम खिलाहट होगा तो डबल ब्लॉक लगा सकते हैं। ऐसा लगाया, लेट फैल गया। देखिए छाती कैसे मेरे देखिए, यहाँ सिर लटका हुआ, यहाँ तकिया दे दीजिए। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं सपोर्ट के लिए हाथ लगा दिया। आप इस तरह से कीजिए, नॉर्मल पैर रखिए और ब्रीदिंग कीजिए। कमर दर्द है तो एक ही ब्लॉक लगाइए, मत लगाइए। तो ये क्या करेगा, आपके लंग्स हार्ट में ब्लॉकेज को भी रिमूव करेगा और वशिष्ठ प्राणायाम का फिर आप ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट करके कर सकते हैं। इसको ब्लॉक हटाने के बाद आप अपान आसन कर लीजिएगा ताकि बैक पे अगर कोई प्रेशर आया हो तो वो निकल जाए। आप वशिष्ठ प्राणायाम को सबसे लॉन्ग कैसे करें, उसमें योगिक डीप ब्रीदिंग जोड़ देंगे। लास्ट हथियार बता रहा हूं, क्योंकि हम वेगस नर्व को जितना इफेक्टिव बनाना चाहते हैं उसके लिए हमको उतनी लंबी सांस और उतनी ही देर तक सांस को छोड़नी पड़ेगी। तो उसमें उज्जैन ब्रीदिंग का सहारा लेंगे और डीप योगिक ब्रीदिंग का। डीप योगिक ब्रीदिंग में क्या करते हैं, पहले सांस पेट से लेते हैं और उसी सांस को धीरे धीरे हम शिफ्ट करते जाएंगे। दोबारा नहीं लेना, उसी सांस को कंटिन्यूटी में लेते लेते छाती तक भरेंगे, फील करेंगे कॉलर बोन तक चला गया, फील करना है। फिर जब छोड़ेंगे तो पहले छाती से छोड़ेंगे, फिर पेट से छोड़ेंगे और छोड़ने के लिए भ्रामरी जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, उज्जयी, योगिक डीप ब्रीदिंग, वशिष्ठ, भ्रामरी, चार चीज को जोड़ करके इसको ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं आपके लिए। देखेंगे, दोनों पांव को बेंड कर लीजिए, रिलैक्स। थोड़ा देखने में एकाग्र होना पड़ेगा। पेट का एरिया को भी मैं खोल देता हूं, आप देखिएगा कि कैसे पेट में पहले पूरा, फिर छाती मेरी फूलेगी। यानी एक ही सांस कैसे अलग अलग शिफ्ट होता है। थोड़ा यहाँ कपड़ा टाइट है तो छाती फूलने में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, लेकिन आप देख लीजिए, शांति। सांस छोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया को जितना आप शांति से करेंगे उतना बेहतर होगा। मैं आपको बता भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप इसको जितना शांत होते जाएंगे, आप फील करेंगे कि 3 से 5 मिनट भी अगर आपने वशिष्ठ प्राणायाम इस तरीके से किया, आपका तन मन रिलैक्स हो जाएगा। खासियत क्या है, एक बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में है, वो भी इसको ठीक कर सकते हैं अभ्यास। वशिष्ठ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लीवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आप देखते हैं वेगस नर्व हर जगह से जुड़ा हुआ है। जैसे वेगस का तार टाइट होगा, सारा अंग टाइट होने लगेगा, वो अपने अपने रिदम में आने लगेगा, स्वास्थ्य उसको मिलने लगेगा। चाहे हॉस्पिटल में कुछ हो, आपके बीमार परिवार के कोई भी व्यक्ति, उनको बताइए कि वशिष्ठ शुरू कर दीजिए, उसका इंपैक्ट देखिए। चाहे बेसिक करें या एडवांस करें, कुछ भी शुरू कर दीजिए। आप तनाव में है, स्ट्रेस में है, कुछ समस्या लग रही है, आप शुरू कर दीजिए। तो घर में बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, बच्चे हैं, आप बच्चों को समझा सकते हैं। इतना सरल प्राणायाम है कि इसमें कुछ टेक्निक की जरूरत ही नहीं। आप कितना देर इसको करें, कम से कम 3 से 5 मिनट जरूर कीजिए और मैक्सिमम जितना कीजिए, इसका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। खाने के तुरंत बाद सवाल होगा, कर सकते हैं, खाने से पहले कीजिए, हमेशा खाने के बाद कीजिए, क्यों कुछ नहीं, खाने से पहले कर लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। हर नर्व टोन होने से हर अंग बेहतर रहेगा, तो खाना पाचन बेहतर होगा। कोलाइटिस की समस्या है, नींद की समस्या है, वशिष्ठ को ब्रह्मास्त्र बनाइए। लीवर किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, थायराइड का, थाइमस ग्लैंड का प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में के इश्यू है, पीरियड में हार्मोन डिस्टर्बेंस है, कुछ भी आप इस
प्राणायाम को ब्रह्मा समझ करके कलयुग में ये वरदान है, इसको आप आजमाइए और अपना कमेंट बताइए 3 मिनट 2 मिनट अभ्यास करके कि कैसे वशिष्ठ प्राणायाम आपके जीवन को रिलैक्स करता है, शांत करता है। कोई भी परिस्थिति हो वशिष्ठ को याद रखिए। तो आज इतना ही। जय गुरु भगवान वशिष्ठ। आपका कल्याण।